ओम शांति। आज हम आपको एक ऐसा टेबल दिखाने जा रहे हैं कि आप अपने आप को इसमें चेक कर सकते हैं कि आप इस टेबल में कहाँ है। मतलब यहाँ पर हमने ये दिखाया कि जैसा हमारा चेतना माने कॉन्शसनेस जिस लेयर में हम होते हैं वैसा हम सोचते हैं। हमने एक क्लास में पहले भी बताया था कि आप जैसे आपकी चेतना का स्तर होती है तो वैसा आपका थॉट होता है। यहाँ पर ये दिखाया है कि कॉन्शसनेस और थॉट, और जैसा थॉट होता है फिर ऐसा फीलिंग होती है, जैसा फीलिंग होती है फिर ऐसा एटीट्यूड बनती है, और फिर ऐसा एक्शन कर्म करते हैं, और फिर ऐसा हमारा हैबिट होता है, और फिर पर्सनालिटी और कैरेक्टर, रिलेशनशिप और डेस्टिनी। इस प्रकार से कॉन्शसनेस के कारण हमारे जो संकल्प हो, हमारे जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये पूरी सीरीज जो है वो पॉजिटिव होता है। पर अगर कॉन्शसनेस ही हमारा रॉन्ग हो, नेगेटिव हो, वरना हम अपने आप को नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे में जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो थॉट पावर है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होता है जब हम जो है जैसा है हम अपने आप को ऐसा समझते हैं, अर्थात मैं आत्मा हूँ। अगर मैं अपने को आत्मा समझूँ और समझ करके मैं विचार शुरू करूँ तो मेरा थॉट फिर वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं अपने को सोचता हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, ऐसा अगर मैं सोचता हूँ अपने को जो नहीं हूँ मैं, तो फिर मेरा जो थॉट है वो फिर नेगेटिव हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हमारे पर्सनालिटी से लेकर के कैरेक्टर सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। तो हमें अपने आप को, इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि आत्मा अपना शत्रु है, आत्मा अपना मित्र भी है। आत्मा अपना मित्र तब है जब वो सोचे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा अपना शत्रु तब है जब वो सोचता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं मर जाता हूँ। ऐसा सोचने से हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव फ्लोइंग होने शुरू हो जाता है, हमारे थॉट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। आज जो संसार में इतने सारे दुख है, अशांति है, प्रॉब्लम्स है, उसका जड़ यही है कि हर व्यक्ति सोचता मैं मर जाता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ। कोई अपने को अविनाशी सत्ता आत्मा नहीं समझते हैं, बस यही कारण है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस का भी हमारा कुछ लेयर होते हैं। जैसे हम दिखाया है सुपर कॉन्शस, फिर वो हायर कॉन्शस, फिर हायर कॉन्शस में भी यह दिखाया है दो प्रकार के हायर कॉन्शस है, ये दिखाया है इसमें। और फिर सोल कॉन्शस, और फिर बॉडी कॉन्शस, सब कॉन्शस, फिर अनकॉन्शस। तो इसमें भी दिखाया है। ये जो है इसका एक टेबल हमने बनाया कि अगर हमारी चेतना बदल जाती है तो किस तरह से हमारा थॉट, हमारा फीलिंग, हमारा एटीट्यूड, एक्शंस, हैबिट्स, पर्सनालिटी, कैरेक्टर, रिलेशनशिप और हमारी मंजिल, डेस्टिनी कैसे बदल जाता है। सिर्फ हमारे चेतना के स्तर बदलने से, हमारे विचार बदलने से हमारी चेतना बदल जाती है, और फिर हमारी मंजिल फिर कहाँ पहुँच जाता है। हम स्वर्ग में होंगे, हम स्वर्ग में हो सकते हैं, हेवन यहाँ लिखा हुआ है, या तो हम नरक में हो सकते हैं। कहाँ हम होते हैं ये हमारा डिपेंड करता है। हमारा उसका जो जड़ है, उसका जो बीज है वो है हमारी चेतना, अर्थात हमारी जो सोचने की जो तरीका है, लेयर है, द स्टेट ऑफ माइंड है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि सबसे पहला जो ऊपर हम देख रहे हैं सुपर कॉन्शस। सुपर कॉन्शस स्टेज में हमारे जो थॉट होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं, और हमारे फीलिंग होते हैं सुपर सेंसेस, अतीन्द्रिय सुख, आनंद का हम अनुभव करते हैं। और हमारे एटीट्यूड, वृत्ति में क्या रहता है, विश्व कल्याण, वर्ल्ड बेनिफैक्टर, विश्व कल्याण करना है, विश्व में सब हमारा है, विश्व एक हमारा परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, सब इसमें हम भाई भाई है, सब बाबा भगवान के बच्चे हैं, तो हम सब एक परिवार के एक सदस्य है ना, भाई भाई, आत्मा आत्मा, भाई भाई कहते हैं। इसलिए तो हमारा कर्म कैसा होगा उस टाइम, तो हमारा कर्म हमारा होगा महादानी, महाबारदानी हमारा कर्म होगा, कर्म श्रेष्ठ होगा, एलिवेटेड। और हमारा हैबिट कैसा होगा, ब्लिसफुल होगा, पीसफुल होगा। हमारा पर्सनालिटी एंजेलिक पर्सनालिटी, एंजेलिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी उस टाइम हमारा। और हमारे कैरेक्टर जो है ना वर्शिप, पूजनीय लायक हमारा कर्म होगा, ऐसा हम पूजनीय लायक बन जाएंगे। और फिर रिलेशन हमारा ओनली विथ गॉड, क्योंकि जो हम कहते तमेव माताश्च पिता बंधु सखा तमेव विद्यांग द्रविणंग तमेव, तो वो जो है ना वो रिलेशन एक गॉड के साथ सर्व संबंध हमारा होने के कारण हम उन जैसे ही बन जाते हैं।
और हम जो है ना फ्रीडम, हम फ्री रहते हैं, मुक्त रहते हैं। हाँ, हम कोई भी बंधन हमको बांध नहीं सकता। तो ये सुपर कॉन्शियस स्टेज जब हमारा होता है, हमारी चेतना का जो स्तर है, जब सुपर कॉन्शियस में होते हैं, एक परमात्मा के लिए सोचते हैं, एक हम सब आत्मा के लिए सोचते हैं, और सारे विश्व कल्याण हमारा एक जिम्मेदारी बन जाता है। तो ऐसे बहुत कम लोग ही होते हैं संसार में। तो ये ऊपर में इसको दिखाया गया है। उसके नीचे फिर है हमारा ये हायर कॉन्शियस स्टेज। तो हायर कॉन्शियस स्टेज में यहाँ दो प्रकार का दिखाया है, एक है स्पिरिचुअल और दूसरा है मटेरियल। हमें पता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं और कुछ लोग मटेरियल भी होते हैं। लोग कुछ मटेरियल साइंटिस्ट भी होते हैं जो बहुत डीपली रिसर्च करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो एटम बम बनाते हैं। और आपको पता है कि एटम बम जो है वो विनाशकारी है, अर्थात वो नेगेटिव है। और हायर कॉन्शियस में हम ये देखते हैं कि जो आध्यात्मिक होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके मन में हमेशा विश्व कल्याण, सबके प्रति कल्याण की भावना होती है। तो इसीलिए यहाँ पर वो स्पिरिचुअल सेल्फ एस्टीम जो है, वो उसके आत्मा की जो इनेट क्वालिटी है, वो उस टाइम वो जागृत होने लगता है हायर कॉन्शियस में। और वो यूनिवर्सल जो है ना लाभ, वो विश्व के सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। जैसे विवेकानंद है, अब्दुल कलाम जी है, ऐसे बहुत सारे किसी भी धर्म के हो, लेकिन उसको लोग बहुत बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा कॉन्शियसनेस हमेशा हायर, उच्च कॉन्शियस में हमेशा वो रहते थे। तो उस टाइम हमारा जो कर्म होगा, हमारा व्यवस्थित कर्म होगा। हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए। तो हमारा कर्म ऐसा होगा, हमारा हैबिट ऐसा होगा देने की, लेने की तो है ही नहीं, हमेशा देने का ही हमारा विचार मन में आएगा। और यहाँ पर जो है ना पर्सनालिटी जो वो डिवाइन होगा। हायर कॉन्शियस में उसकी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो वो निखार उसमें आ जाता है। और उनका चरित्र जो है वो दूसरों को पालना देने की, हमेशा देने की, हमेशा उसमें चरित्र में वही दिखाई देता है। हमेशा देना है, संसार को कुछ देना है। हाँ, लेना है भगवान से और देना सबको है। और रिलेशनशिप गुड पीपल, अच्छे अच्छे लोगों से ही उनका रिलेशन रहता है। हाँ, और डेस्टिनी हेवन होते हैं, अर्थात कोई अच्छा व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो स्वर्ग में चला गया। तो वास्तव में वो इस दुनिया को ही स्वर्ग बना, जहाँ भी वो जाते हैं वो स्वर्ग ही होता है। वो स्वर्ग, उसके वाइब्रेशन, उसकी थिंकिंग इतना उच्च है, डिवाइन है, विश्व कल्याणकारी होते हैं। तो जहाँ भी जाता है वो व्यक्ति जैसे कि वो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग कोई आसमान में थोड़े ही होते हैं। तो स्वर्ग जहाँ भी जाएगा वो स्वर्ग बन जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मटेरियल साइंस में जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं, मटेरियल रिसर्च करते हैं, और उनमें भी जो फीलिंग है वो नेगेटिव फीलिंग वो रहता है। वो नेगेटिव क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉन्शियस में रहते हैं ना, वो तो उसमें ईगो काम करता है। मैंने एटम बम बनाया है, मैंने ये रिसर्च किया है, मैंने ये आविष्कार किया है, इस प्रकार का उनमें एक सेल्फ ईगो होते हैं। हाँ, वो छुपा हुआ ईगो, उससे कभी वो वंचित नहीं हो सकता, तो कितना भी बड़ा बन जाता है। भले वो हायर कॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन वो भौतिक वो चेतना है वो। और उस हायर कॉन्शियस में वो हम इसीलिए नेगेटिव कह रहे हैं कि उसके अंदर जो आंतरिक शक्ति है उसका विकास नहीं होता है। वो बाहर से उसका नाम मान शान होते हैं, उसने आविष्कार किया, उसने भौतिक आविष्कार किया, इसलिए उनका नाम हुआ। तो वो फिर डिस्ट्रक्टिव होने के कारण वो एटम बम जो बनाया, वह जो भी चीज़ें होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है। और यहाँ पर उनका एक्शन, और फिर वो क्या होता है, आइंस्टाइन ने जब एटम बम बनाया, वो फिर बाद में वो रोने लगा, मैंने क्या बना दिया, अब मेरे एटम बम को तो आतंकवादी लोग यूज़ करेंगे, इससे तो दुनिया का विनाश होगा। तो वो रो पड़ा था। तो इस प्रकार का उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो आविष्कार जो है, भौतिक चेतना के कारण वो नेगेटिव दिशा में वो चला जाता है। आज हम देखते हैं एटम बम एक दूसरे को धमकी देता है। कोई कहता है हम तो तुम्हें 5 मिनट में उड़ा देंगे, कोई कहता है हम 1 मिनट में उड़ा देंगे। इस प्रकार की ये नेगेटिविटी है, ईगो है, एक क्रोध है, गुस्सा है, इससे दुनिया का विनाश होता है। तो हम उसको पॉजिटिव कैसे कह सकते हैं? भले वो हायर कॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन वो भौतिक चेतना है वो। और फिर आखिर वो क्या बन जाता है? वो डेविल की तरफ, उनका जो दिशा है वो नेगेटिव होने के कारण डेविल संस्कार उसमें आ जाता है। और उनकी कैरेक्टर ऑफेंसिव होता है हमेशा, ऑफेंसिव अर्थात आक्रामक होता है वो। और उनकी रिलेशन हमेशा कहता है फैशनेबल होते हैं, फैशनेबल पीपल हम देखते हैं। और उनकी ड्रेस, उनकी चाल चलन, एक्टिविटी बहुत फैशनेबल होते हैं।
और हमेशा कंफर्टेबल माने कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते। तो इस टेबल में हमने ये एक्सप्लेन किया कि आप देख सकते हैं कि मनुष्य आज जो दुनिया में अनेक प्रकार के पर्सनालिटी वाले हैं, अनेक प्रकार की उनके अंदर जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, थिंकिंग है, कर्म है, वो किस लेवल में, किस स्तर में वो जी रहा है, उनकी उसका सारा डिपेंड करता है द स्टेट ऑफ माइंड, उनका सोच कैसा है, उनका वो चेतना का स्तर कौन सा है। तो हमने इसलिए चेतना के स्तर को हमने एक्सप्लेन किया कि आदमी अगर वो बॉडी कॉन्शियस में होते तो उसकी थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाता है, सोल कॉन्शियस में होते तो उनकी थिंकिंग पॉजिटिव होता है, यहाँ दिखाया है। अगर वो सोल कॉन्शियस में है तो खुशी हमेशा वो हमेशा खुश चेहरा उसका दिखाई देगा। अगर वो बॉडी कॉन्शियस में है तो हमेशा वो दुखी चेहरा उनका दिखाई देगा, क्योंकि खुशी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ कौन से कॉन्शियस में वो रह रहा है। तो इस प्रकार सोल कॉन्शियस से यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो उनका एटीट्यूड है वो बना रहता है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में अट्रैक्शन, वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षण करता है और उसको डोमिनेंट नेचर उनका हमेशा रहता है कि दूसरों को कैसे दबा के रखना है। तो ये बॉडी कॉन्शियस की ये पर्सनैलिटी होती है। तो इस प्रकार जो टेबल में एक्सप्लेन किया हमने कि सोल कॉन्शियस वाले बहुत महात्मा हुए इस दुनिया में, जिन्होंने बैठे बैठे अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे हमने विवेकानंद का नाम सुना है, तो विवेकानंद बैठे बैठे वो चले गए, रामकृष्ण जी भी बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, वो समाधि में चले जाते। तो उनकी डेस्टिनेशन यहाँ तक ही है कि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करके वो शरीर को छोड़ सकते हैं, ये उनके अभ्यास था। इस प्रकार आप देखते हैं जो बॉडी कॉन्शियस में होते हैं वो बॉडी कॉन्शियस वाले तो नेगेटिव थिंकिंग, अनहैप्पी, अनेक प्रकार के जो है ना आज दुनिया हम देख रहे हैं वो सारा नेगेटिविटी के कारण हो रहे हैं। और उसका डेस्टिनी क्या है, वो जेल में चले जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। उनकी जो आचरण है वो विशियस होते हैं, विकारी आचरण होते हैं, व्यवहार उनका सही नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। अब आप देखते हैं कि सबकॉन्शियस स्टेज, ये सबकॉन्शियस स्टेज में क्या होता है कि हमारा दोनों चीज़ रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम नींद में कभी कभी हम जो सपने देखते हैं वो हम अपने अंदर की जो रिकॉर्डिंग है, जो हमने कर्म किए हैं पहले, वो उसको हम देखते हैं। वो पॉजिटिव होता है तो गुड फीलिंग होता है, और नेगेटिव होता है तो बैड फीलिंग होता है। और एटीट्यूड, उनकी वृत्ति जो सबकॉन्शियस में होता है, पॉजिटिव होता है तो हेल्दी होता है, नेगेटिव होता है तो अनहेल्दी होते हैं। और फिर ये सारे जो टेबल में हम आपको दिखा रहे हैं, तो उनका जो है सबकॉन्शियस स्टेज में बहुत ऐसे पॉजिटिव होते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, उनका जो मंजिल होता है वो अचीविंग होता है, कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव करते हैं। नींद में, सपने में भी वो कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव करते हैं। और जो नेगेटिव कर्म करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में रह करके उनकी रिकॉर्डिंग नेगेटिव था मेमोरी में, तो वो फिर नॉन अचीविंग, अर्थात उनके अंदर डरावनी सपनों आते हैं, नेगेटिव सपनों आता है, क्योंकि उसने नेगेटिव कर्म किए हुए। अब लास्ट जो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि अनकॉन्शियस स्टेज। अनकॉन्शियस स्टेज उसको कहा जाता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी होती है, तो वो थॉट्स ब्लॉक हो जाता है, मन में संकल्प नहीं रहता है, फीलिंग भी नहीं रहता है, क्योंकि जब मशीनों में किसी को देखा जाता है, मशीन दिखा रहा है कि भाई नो थॉट, कोई संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, और वो अनकॉन्शियस स्टेज में है, सेंसलेस है, कब आएगा सेंस मालूम नहीं। तो इस प्रकार से जो है ना उनका लास्ट मंजिल क्या होता है, या तो वो उनका अच्छा कर्म होगा तो वो फिर लौट कर आएगा लिविंग, या तो वो डेथ, अर्थात वो शरीर छोड़ देगा। तो आज के जो दुनिया के जो लोग हैं, सबका कॉन्शियसनेस, किसी बहुत कम लोग हैं जो सुपर कॉन्शियस में होते, बहुत कम लोग हैं जो हायर कॉन्शियस में होते, बहुत कम लोग हैं जो सोल कॉन्शियस, जो अपने को आत्मा समझते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना अपने आप को बॉडी समझता है, देह समझता है। सभी कोई अपने को आत्मा नहीं समझते, बॉडी समझते। तो उन सबका जो मंजिल है यहाँ पर दिखाया है नॉन अचीविंग, कोई प्राप्ति नहीं है जीवन में, दुख, अशांति, बीमारी, गरीबी, तनाव, चिंता के सिवाय कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार का ये जो टेबल हमने आपको दिखाया है, इस टेबल में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पर है, अर्थात आपकी थिंकिंग कैसा है, आपका मंजिल कहाँ होगा, आप जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं और किस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टेबल से आप अपने आप को चेक कीजिए और देखिए कि आपके जीवन में समस्या का जड़ कहाँ है। तो इस प्रकार से हमने ये थोड़ा चिंतन करके मेडिटेशन के माध्यम से जो अनुभव किया है वो आपके सामने एक टेबल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य के जीवन में जो दुख है, सुख है, खुशी है,
परेशानियां हैं, हेल्दी है, वेल्दी है, क्या मिलेगा उनको, वो सारा उसका मंजिल क्या होगा, वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है। वो सब कुछ उनके हाथ में है, व्यक्ति के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी चेतना। तो इसीलिए विवेकानंद का जो गुरु था वो हमेशा गाते थे काली माँ के सामने, अमार चेतना चैतन्य कर दे माँ, मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं लेकिन चेतना कर दे माँ, मतलब मेरी आत्मा की जो चेतना है उसको जागृत कर दे, मुझे अनुभव करा दे कि मैं वही हूँ। तो इस प्रकार आप सभी भी जो अपने आप को देह समझते हैं, ये देह तो विनाशी है, और यही समझ, यही सोच आपको दुखी कर रहा है, आपके ज़िंदगी को परेशान कर रहा है, आपके डिस्ट्रक्टिव रास्ते में आपको ले जा रहा है। आपके मन में जो ईर्ष्या है, हिंसा है, बदले की भावना है, रिवेंज है, जो कुछ आप नहीं चाहते हैं हो रहा है आपके साथ में, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को जो है, जैसा है, आप ऐसा समझते नहीं है, इसीलिए हो रहा है। और इसीलिए पुनर्जन्म के चक्कर में आप बार बार जन्म लेकर के दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसमें अगर आपको हमेशा खुश रहना है, इससे आपको मुक्ति चाहिए, हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस आपको चाहिए, जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त करना है, तो आपको अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक अमर अविनाशी सत्ता है, एक आत्मा है जो भ्रिकुटी के बीच में बैठे है, एक लाइट है, आपका पिता परमात्मा सुप्रीम है। जब उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सारे आप सुप्रीम कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं, और आपके विचार, आपकी फीलिंग, आपकी एटीट्यूड, आपकी एक्शन, आपका हैबिट, आपकी पर्सनालिटी, आपका करेक्टर, आपका रिलेशन, आपका डेस्टिनी सब पॉजिटिव हो जाता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है, और परमात्मा को याद करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओम शांति।